कि रावण जी को समझाने लगे कि अब भी समय है, अब भी वक्त है, अब भी संभल जा। कि देखो रावण ने चोरी से समझो, दगा फरेब से समझो कि जब कि माँ सीता को चुराने के लिए पहुंचे तो उस वक्त माँ सीता के मन के अंदर ये भाव नहीं था कि उसने किस भाव से उनको दिशा दी कि द्वार के ऊपर संत आया है, कोई मांगने वाला याचक आया है, तो उसके मन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। कहते हैं कि रावण क्या था कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 स्मृतियां, 27 स्मृतियां और 108 उपनिषदों का ज्ञाता था कि सब कुछ पढ़ा लिखा, ज्ञानवान, सब कुछ जानता हुआ कि जब मन के अंदर कोई बात आ जाती है तो उस वक्त मन को रोकना, मन को संयम में लाना कोई खाला जी का घर नहीं होता। तो उस वक्त जब रावण माँ सीता को चुराने लगा और चुरा कर ले गया, तो उस वक्त का ये प्रसंग है। तो अंगद भी समझा रहे हैं, बतला रहे हैं कि प्रभु श्री राम, कृपालु प्रभु श्री राम जी बार बार ऐसा कह रहे हैं कि सयार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझ कर, याद करके कि मैंने तेरे कठोर वचन सही है कि नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, कि तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया कि जब तू सूने में पराई स्त्री को हर चुरा कर लाया। कि इतना समझाने पर भी रावण माना नहीं, कि उसके मन के अंदर बदलाव नहीं आया कि अब तो मैं झुक जाऊं, कि जो गया समय वो वापस कभी लौट कर नहीं आता। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुवीर जी के सेवक, सुग्रीव दूत सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं प्रभु श्री राम जी के अपमान से ना डरूं तो तेरे देखते ही देखते इस बात का तमाशा बन जाता कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना को सहार कर तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले आऊं। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बढ़ाई नहीं है, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। कि अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। तो अंगद के ये वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला। तो उस वक्त अंगद ने भी रावण को इतना समझाया तो फिर भी उसके मन के अंदर कोई भी असर ना हुआ कि अब भी समय है, कि अब भी संभल जाओ, अब भी मेरी बात को मान लो, प्रभु श्री राम जी की चरण शरण को अपना लो। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है। कि देखो रावण क्या कह रहा है अंगद जी से कि अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। कि अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, बोल रहा है, कि उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं। कि अंगद के इतना समझाने